Welcome back to Topper Prince. Today we will study the chapter The Little Girl. हम लोग द लिटिल गर्ल चैप्टर को हिंदी में अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि एक छोटी लड़की केजिया है और वो अपने फादर से काफ़ी डरती है और अपने फादर को लेकर के उसके मन में ये भ्रम आ जाता है कि उसके फादर जो है वो बहुत ख़राब होते हैं। इनफैक्ट सारे फादर्स ही जो है वो बहुत ख़राब होते हैं, फादर्स होते ही क्यों, ऐसा वो सोचने लगी थी। लेकिन स्टोरी का एंड आते आते ऐसा एक घटना हुआ है स्टोरी में जिससे केजिया को ऐसा लगने लगा कि उस वो जो सोचती थी अपने फादर के बारे में वो गलत है और उसका जो फादर के प्रति जो डर था, फादर से वो बहुत डरती थी, तो वो डर जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और फिर वो अपना जो उसका थिंकिंग था वो चेंज हो जाता है फादर के प्रति। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन को दबा करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पे पहले ही लाइन में बोल दिया गया है कि वो लिटिल गर्ल केजिया के लिए वो जो फिगर है, उसके फादर का जो फिगर है, मतलब उसके फादर को कहा जा रहा है, वो जो है वो एक डरने वाली चीज़ है। मतलब केजिया जो है वो छोटी लड़की जो है वो अपने फादर से काफ़ी डरती है और उनको अवॉइड करती है, उनसे दूर रहना चाहती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और हर एक सुबह में उसके फादर उसके रूम में आते हैं और एक कैजुअल सा किस करते हैं। कैजुअल किस करने का मतलब होता है कि डेली का एक रूटीन के जैसा, मतलब केजिया को ऐसा लगता है कि डेली का एक रूटीन की तरह उसके फादर आते हैं और उसको किस करते हैं और फिर मतलब वो ऑफिस जाने के टाइम पे, और केजिया उसके रिप्लाई में गुड बाय फादर कहती है और फिर वो चले जाते हैं। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वन शी हर्ड नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और केजिया को बहुत राहत मिलता है जब उनके गाड़ी का आवाज़ जो है वो फेंट होते जाता है, धीरे धीरे आवाज़ जो है वो कम होने लगता है। मतलब केजिया को ये लगने लगता है कि गाड़ी जो है अब चला गया, अब पापा जो हैं ऑफिस चले गए। तो केजिया को बहुत रिलीफ होता था, चलो अच्छा हुआ फादर चले गए, क्योंकि केजिया को पसंद नहीं था फादर के सामने रहना। ठीक है, फादर से वो काफ़ी डरती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम के समय जैसे ही फादर घर आते थे स्टेयर केस के पास, सीढ़ियों के पास, तो वो सुनती थी फादर का बहुत ज़ोर से जो उनका वॉइस था, उनका जो लाउड वॉइस, उनका जो ज़ोर का जो आवाज़ था, भारी आवाज़ था, ऊंचा आवाज़ था, उसको वो सुनती थी और घबराती थी। ब्रिंग, ऐसा बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। उसके फादर ऐसा लाउड वॉइस में बोलते थे, मेरा जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, उसके फादर ऐसा ऑफिस से आके चिल्लाते हैं। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स। और मदर जो है वहाँ जाती है और देखती है कि पेपर वहाँ पे है या नहीं, और उनका स्लीपर्स को भी ला करके देती है। उसके बाद केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया को मदर बुलाती है, आवाज़ देती है और बोलती है अगर तुम अच्छी लड़की हो तो फादर का जो बूट है, फादर का जो जूता है, चप्पल है, उसको ले करके जाओ। फादर का जो बूट है, ऑफिस से आने के बाद जो बूट निकाल रहे हैं, जूता, उसको टेक ऑफ, उसको ले करके जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। यहाँ पे स्लिप डाउन का मतलब जो है वो स्लिप होना नहीं है, कम डाउन क्वाइटली। इसका मतलब होता है कि वो चुपचाप नीचे आ जाती है और हॉल से क्रॉस करती है। ठीक है, ओपन द ड्राइंग रूम डोर, उसके बाद ओपन करती है। बाई दैट टाइम ही हैड स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उसी समय फादर को जो दिखाया गया है वो अपना चश्मा पहने हुए रहते हैं और उसको देख रहे होते हैं, जिसको देख करके लिटिल गर्ल केजिया जो है वो डर जाती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो फादर बोलते हैं उसको, केजिया को, केजिया जल्दी करो, मेरे जूते निकाल लो और बाहर ले जाओ। ठीक है, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी लड़की हो क्या।
तो केजिया हकलाते हुए बोलती है आई आई डोंट नो फादर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फादर। वो घबरा गई। यू डोंट नो, फादर कहते हैं अब, यू डोंट नो, क्या तुमको ही नहीं पता है? इफ़ यू स्टटर सॉरी इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी, स्टटर का मतलब हकलाना, रुक रुक करके बोलना। जब कोई इंसान डर जाता है तो वो रुक रुक के बोलता है, सोच करके बोलता है, बोल नहीं पाता है। तो फादर उसको, केजिया को बोलते कि अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो मदर को तो तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर। वो जो लड़की है वो किसी और के साथ इस तरह हकलाती नहीं है, लेकिन फादर से वो काफ़ी डरती है, इसलिए वो फादर के सामने थोड़ा सा ऐसा हिचकिचा रही है, हेजिटेशन में बोल रही है, बोल नहीं पा रही है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और वो अपने मन का जो वर्ड्स है, उसके मन में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रही है। ठीक है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry me take up teacup back to the table केयरफुली। यहाँ पे फादर ने उनके जो मदर है उनको कहा कि तुम इस पे ध्यान रखा करो, कहीं इस तरह से डर डर करके ये कहीं सुसाइड करने के कगार पे ना चला जाए। ब्रिंक मतलब ही होता है, ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड करने के कगार पे, डिप्रेशन में आकर के इस तरह से ये लड़की एकदम बोलती नहीं है। तो इस तरह से उसके फादर ने मदर को सजेशन दिया और केजिया को कहा कि कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे टी कप को टेबल पे ले जाओ केयरफुली। ठीक है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड नेक, स्पेशली हिज माउथ when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. देखो केजिया जो लड़की है उसको कैसा लग रहा है, उसको लग रहा है कि फादर का साइज जो है वो कितना बड़ा है, उनके हाथ कितने बड़े हैं, उनके गर्दन कितने बड़े हैं। ठीक है। उनका मुंह कितना बड़ा हो जाता है जब वो जमाई लेते हैं। तो वो सोच रही कि एकदम मतलब फादर जो है वो फादर नहीं, इंसान नहीं है, वो जाइंट है। मतलब अपने फादर को रिसेंबल कर रही है किसके साथ? एक जाइंट, एक दानव की तरह, एक राक्षस की तरह। इतना बड़ा शरीर है इनका। केजिया को ऐसा लग रहा। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे के आफ्टरनून में ग्रैंड मदर ने, केजिया के ग्रैंड मदर ने उनको भेज दिया टू द ड्राइंग रूम में, ताकि वो मदर और फादर से अच्छे से बात कर पाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो ड्राइंग रूम में जाती है लिटिल गर्ल केजिया, वो देखती है कि मदर कुछ रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, फादर जो है वो सोफा पे लेटे हुए हैं। सोफा पे लेट करके पैर को उस साइड में रखे हुए हैं और अपने चेहरे पे अपना रुमाल को रखे हुए हैं, हैंडकरचीफ को, और बहुत ही आराम से सो रहे हैं और स्नोरिंग मतलब वो खराटा मार रहे हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया कितने अच्छे से। ये देखो रुमाल से अपना सर को ढक करके आराम से खराटा मार करके फादर सो रहे हैं और मम्मी यहाँ पे कुछ रीडिंग कर रही है और लिटिल गर्ल यहाँ पे आकर के ड्राइंग रूम में देख रही है। वो ड्राइंग रूम में क्यों आई? क्योंकि ग्रैंड मदर ने उनको भेजा कि आज संडे है, जाओ दोपहर में जाके उनके साथ बैठो मम्मी पापा से और बातें करो। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। शी sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वहाँ पे वो स्टूल में बैठ जाती है, बैठ करके ध्यान से देखती है फादर को, जब तक उसके फादर उठ करके उसको बोलते हैं कि डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल। तुम ऐसे मत देखो केजिया, तुम ऐसे देखती हो तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राउन कलर का कोई उल्लू हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन की बात है जब वो उसको थोड़ा कोल्ड हुआ था, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, केजिया को कोल्ड हुआ था, तब उसको
अंदर ही रखा गया था ग्रैंड मदर के साथ में। तो ग्रैंड मदर ने उनको कहा कि फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, तो तुम उसके लिए एक गिफ्ट तैयार करो जो कि क्या होगा, पिन कुशन। एक पिन कुशन बनाओ जो कि फादर का गिफ्ट होगा, और वो येलो सिल्क से तुम बनाना, ठीक है। लेबोरिशियसली, लेबोरिशियसली मतलब बहुत मेहनत करते हुए, लेबोरिशियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, बहुत ही मेहनत से डबल कॉटन को उसने क्या किया, तीनों साइड से सिलाई कर दिया, स्टिच कर दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके अंदर क्या भरूं, ये सोच रही है केजिया। दैट वाज द क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन था कि क्या भरा जाए अब उसमें। तीनों साइड से तो पैक कर दिए, अब एक साइड खुला हुआ, वहाँ कुछ भर के उसको सील करना है। किसको, पिन कुशन को। वो पिन कुशन बना रही थी अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि फादर का बर्थडे जो है वो नेक्स्ट वीक में था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ग्रैंड मदर ग्राउंड में घूम रही थी, गार्डन में घूम रही थी, तभी केजिया अपने मदर के बेडरूम में जाती है कुछ स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स का मतलब हो गया छोटे 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 टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, पेपर के टुकड़े, ये सारे स्क्रैप्स कहा जाता है, ताकि वो उसमें फिलअप करके तकिया, एक तकिया कुशन बना पाए। कुशन क्या होता है, एक तकिया की तरह होता है, तो उसके अंदर में क्या डालना है वो सब ढूंढने के लिए वो मम्मी के बेडरूम में चली गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. वो उसको क्या मिल गया, केजिया को बेड के पास जो टेबल था वहाँ पे उसको बहुत फाइन पेपर्स मिल गए, कुछ बहुत अच्छे पेपर्स मिल गए, जिसको उसने कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया, और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए, और उस तकिए के अंदर में, कुशन के अंदर में डाल दिया, और फोर्थ साइड को सिलाई करके पैक कर दिया। तो ये कुशन जो है वो रेडी हो गया है। मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा मुझे भी कोल्ड हुआ है और सर्दी भी है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। थोड़ा दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज एंड ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। मतलब उस रात को क्या हुआ, रात को बहुत हंगामा हो गया घर में। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब बहुत हंगामा होना, गुस्सैल हंगामा होना। फादर जो है वो गुस्सा हो गए। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों हुआ हंगामा, क्योंकि फादर का जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने स्पीच तैयार करके रखा था पेपर टेबल पे, वो गायब हो गया, खो गया। रूम्स वेर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड। रूम को खोजा गया, पूरा रूम में सर्च किया गया, और जितने भी नौकर थे, सर्वेंट थे, उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। केजिया से पूछा कि केजिया, शायद तुम भी नहीं देखी होगी ना, कुछ पेपर्स टेबल पे हमारे रूम पे थे। अब केजिया बोल रही है, हाँ मैंने देखा है। वो यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उन सारे पेपर्स को फाड़ दिया, फाड़ करके वो सरप्राइज बना दिया मैंने उसको। सरप्राइज जो मैं बना रही थी फादर के लिए, उसको लिए यूज़ कर लिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर। मदर ने जोर से चिल्लाते हुए क्या, क्या ये क्या कर दिया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तुरंत तुम नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको घसीट करके नीचे लाया गया, जहाँ पे फादर नीचे पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, एक बार इधर जाना, एक बार इधर जाना। घर में आप फादर को देखे होंगे, या हम लोग भी कभी कभी करते हैं, कभी इधर मूव करते हैं, हाथ को पीछे रखते हैं, फिर इधर घूमते हैं, फिर इधर घूमते हैं, फिर इधर घूमते हैं ना। उसको कहा जाता है पेसिंग टू एंड फ्रो, हाथ को पीछे रखते हुए। तो अब क्या हुआ, वेल, ही सेड शार्पली। फादर कह रहे हैं अच्छा। मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुके और बच्ची को देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है ये। नो 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 नो, शी विस्पर्ड। वो फुसफुसाते हुए कह रही, नहीं 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 मैंने नहीं किया, ऐसे रोने जैसा कर रही, डर के मारे जैसे करते हैं ना। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। मदर को उसने कहा कि तुम जाओ ऊपर और जा करके देखो उसके रूम में कि वो क्या ऐसा डैम थिंग क्या बनाई है, उसको यूज़ करते हुए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड
लिटिल पैटल ऑन द फ्लोर। ज़मीन पे वो बहुत सैड होकर के बैठ गई और रो रही थी, और खिड़की से जो इवनिंग का लाइट आ रहा था उस पे एक पैटर्न बनना था, तो रोते रोते उस पैटर्न को ज़मीन पे देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथेस। फादर अंदर आते हुए रूलर के साथ अंदर आए। हाथ में एक रूलर था, ठीक है, स्केल जैसा होता है रूलर, जैसे वुडन स्केल होता है ना, हमारे क्लास में मॉनिटर लेकर के हमें मारते हैं, या फिर टीचर्स भी तो हमें मारते हैं ना, वो हाथ पे रूलर लेकर के अंदर आ गया। और केजिया को फादर ने गुस्सा होकर के कहा कि अब तो तुम्हें मार पड़ेगी। तो वो पूरा चीखने लगी, दौड़ने लगी और हाइड हो गई। बेड के जो क्लोथ है, बेड का जो क्लोथ है, बेडशीट वगैरह, उन सब में छुपने लगी। तो फादर ने उन बेडशीट को, उसको कपड़े को खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। बैठ जाओ और अपने हाथ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। अपने हाथ निकालो, उसको मारते हुए कह रहे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि क्या तुमको टच करना है और क्या तुमको टच नहीं करना। जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको तुम्हें छूना भी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब केजिया बोल रही है कि लेकिन वो फादर आपके बर्थडे के लिए है, ऐसा करके बोल रही है हकला करके। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और उसके हथेली पे रूलर पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और ग्रैंड मदर ने इसके बाद उसको अपने गोद में उठा करके ले गया, शॉल में लपेटते हुए, और अपने रॉकिंग चेयर जो होता है ना, ऐसा इस तरह का रॉकिंग चेयर होता है ना, कैसा, ऐसा जो इस तरह करके मूव करता है टू एंड फ्रो, है ना, तो उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। रॉकिंग चेयर में वो बिठा करके उसको हिलाने लगी और वो ग्रैंड मदर के बॉडी में चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी शॉप्ड। वो सिसकते हुए रोते हुए कह रही है कि भगवान फादर क्यों बनाते हैं, आखिर फादर को बनाते ही क्यों हैं, रो रही है वो। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। अपना नाक पोछो, ये लो क्लीन हैंकी, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। जाके सो जाओ तुम, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैं तुम्हारे फादर को ये समझाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे फादर जो है वो काफ़ी अपसेट है आज, ताकि क्योंकि वो कुछ सुनेंगे नहीं आज। उसकी मदर ने ऐसा कहा कि जाओ तुम सो जाओ, आज तो तुम्हारे फादर को कुछ मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बहुत अपसेट है। बट द चाइल्ड नेवर फॉगॉट। बच्चे कभी भूलते नहीं है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम में फादर को वो देखती, वो काफ़ी डर जाती, अपने हाथ पीछे कर लेती और उसके गाल जो है वो लाल पड़ जाते डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मतलब मैकडोनल्ड्स फैमिली, ठीक है। जैसे हमारे घर के अगल बगल में जैसे होता है ना, शर्मा जी रहते हैं, मिश्रा जी रहते हैं, ऐसा है ना, तो बोलते हैं ना द मिश्राज, द शर्माज, पूरे फैमिली को ऐसा बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है द मैकडोनाल्ड्स। तो उसके बगल में, उसके पड़ोस में मैकडोनल्ड्स रहते हैं, मैकडोनल्ड परिवार। दे हैड 5 चिल्ड्रन, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और बाउंड्री के चारों ओर में एक गैप था फेंस में, और वहाँ से वो केजिया जो है उन लोगों को खेलते हुए देखते हैं, मैकडोनल्ड्स फैमिली को। कौन सा गेम खेलते हैं वो लोग, टैग, जिसमें एक दूसरे को पकड़ा जाता है, ठीक है, पकड़ा पकड़ी। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड, जो फ्लावर की जो क्यारियाँ होती है, उसके चारों ओर बच्चों को ले करके टांगते हुए वो लोग, उसके फादर जो है वो खेल रहे हैं मैकडोनल्ड्स परिवार के। और चारों तरफ से सब कोई बहुत हंस रहे हैं, एकदम हंसी मजाक हो रहा है, माहौल बहुत ही अच्छा है, और ये सब केजिया देख रही है। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। मतलब बहुत हंसी मजाक हो रहा है, वो एक दूसरे को पकड़ने का कोशिश कर रहा है, बच्चा, लड़का, लड़की सब है वहाँ पे मैकडोनल्ड्स परिवार का, और उसके फादर मैकडोनल्ड्स, मिस्टर मैकडोनल्ड।
देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो ये सब देख करके, उसके फादर को खेलते हुए देख करके ये वो सोचती है, डिसाइड कर ली वो कि सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते हैं। देखो इनके फादर्स कितने अच्छे उनके साथ खेल रहे हैं, और इनको, और केजिया को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपने फादर के साथ, मेरे फादर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं पेश आते हैं। वो हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा गुस्साए हुए रहते हैं, मूड उनका ठीक नहीं रहता है। ठीक है। सडनली वन डे मदर केम बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक से एक दिन उसकी मम्मी बीमार हो गई, और ग्रैंड मदर उसकी मम्मी को लेकर के वो लोग दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। घर में जो खाना बनाने वाला जो इंसान था, जो स्टाफ था, उसका नाम था एलिस। एलिस के साथ लिटिल गर्ल केजिया जो है वो अकेले घर में रही। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखलाया गया है कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ किस तरह खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी। ठीक है। सर पे कोई बैठा हुआ है, उसके कोई पॉकेट जैकेट को नोच रहा है, और ये देखो फेंस के गैप में यहाँ से केजिया देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। जैसे ही एलिस ने केजिया को बेड पर रखा, वो डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। अगर मुझे दुःसपना आया, अगर मुझे बुरे सपने आए रात को, तो मैं क्या करूँगी, केजिया कह रही है। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। और वो बोल रही है कि जब भी मैं ऐसे रात को डरती हूँ, बुरे सपने देखती हूँ, तो मेरी ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब ग्रैंड मदर को कहा गया है, ग्रैंड मदर जो है अपने साथ मुझे ले जाती है, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस कह रही है कि तुम जाओ, तुम बस जाओ सोने के लिए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे को उतार दिया। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। और तुम चिल्लाना मत, ठीक है, क्योंकि तुम बेचारे, तुम्हारे फादर जो है वो सोए हुए हैं। यहाँ पे पुअर पा बोल रहा है। पुअर का मतलब ऐसे आप लोग जानते होंगे गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेचारा। यहाँ पे बेचारा इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि फादर दिन भर मेहनत किए हैं, ऑफिस में काम किए हैं, बहुत टेंशन लिए हैं, और अभी वो सोने गए हैं, तो तुम चिल्ला करके फादर को, बेचारे फादर को मत जगा देना। ऐसा उनके कुक एलिस ने केजिया को कहा कि तुम चुपचाप सोने चले जाओ, कुछ नहीं होगा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विथ ए नाइफ एंड अ रोप। और पुराना वही जो उसका बुरा सपना उसको आता था, फिर से वही सपना आ गया कि एक बूचर, बूचर जिसको कसाई बोलते हैं, जो मीट काटता है, ठीक है, मटन शॉप वाला, उसको बूचर बोलते हैं। तो वो बूचर सपने में आता है, एक छुरी लेकर के, नाइफ लेकर के और रस्सी लेकर के। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." और वो देखती है कि बूचर हाथ में नाइफ लिए हुए, रस्सी लिए हुए उसके तरफ आ रहे हैं, और खतरनाक टाइप से ड्रेडफुल स्माइल दे रहा है, खतरनाक स्माइल दे रहा है जोर जोर से, और वो कुछ मूव भी नहीं कर पा रही है वो लड़की, और चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। और वो कांपते हुए जग गई और देख रही है कि उसके बगल में फादर खड़े हैं, केजिया के बगल में फादर खड़े हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए, अंधेरे में, अंधेरा को दूर करने के लिए। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। फादर ने पूछा, केजिया क्या हुआ तुमको? ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। वो बोल रही है कि वो एक कसाई, एक बूचर जो सपने में था, जिसके पास एक नाइफ था, मुझे बस मेरी ग्रैंड मदर चाहिए, केजिया बोल रही है। क्योंकि क्योंकि ग्रैंड मदर ही है जो केजिया को अपने गोद में लेकर के अपने रूम में ले जाती थी। और अभी अभी ग्रैंड मदर कहाँ है? ग्रैंड मदर उसकी मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई है। तो घर में कौन कौन है अभी? फादर है, एलिस द कुक, और केजिया, बस ये तीन लोग हैं। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to big bedroom. फादर ने क्या किया? कैंडल को बुझा दिया और अपने झुक करके बच्ची को गोद में उठाया अपने आर्म्स में, और उसको बिग बेडरूम की तरफ ले गया। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द न्यूज़ पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा था, उसको हटाया और बच्ची को वहाँ पे रखा, लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में खुद भी फादर
सो गए। हाफ एस्लीप स्टिल द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट इज सीम्ड। तो थोड़ा थोड़ा वो लड़की जो है वो सो ही रही थी, वो नींद में थी, और फिर से उसको बुचर का स्माइल जो है वो दिखने लगा, कसाई का स्माइल सपने में। सी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। वो उसके तरफ चिपक गई और चिपक करके उसको कस के पकड़ ली, फादर को, वो छोटी लड़की डर के मारे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो जैसे ही वो अपने फादर के शर्ट को पकड़ ली, उसको उसको एकदम जोर से हग कर ली, उसको पकड़ ली अपने फादर को, तो जितना भी अंधेरा था वो कोई मैटर नहीं कर रहा था, डार्क जो था वो डिड नॉट मैटर, क्योंकि उसके फादर उसके साथ था। तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ उस लड़की को, बच्ची को। और फादर ने भी कहा कि तुम अपने फीट को, अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ लो, थोड़ा सा घिस लो, ताकि वो गर्म हो जाए। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. और फादर इतने थके हुए थे, इतने टायर्ड थे कि वो लड़की के सोने से पहले ही फादर सो गए। और वो लड़की सोच रही थी कि बेचारे पापा, पुअर फादर, दिन भर काम करते हैं, थके हुए होते हैं, और यहाँ देखो कितने थके हुए हैं कि वो सो गए, और उनको देखभाल करने के लिए नो वन, उनको देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। फादर जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड है मेरे फादर, बहुत सख्त हैं ग्रैंड मदर से, लेकिन हार्डनेस अच्छा है उनका। मतलब देखो यहाँ पे केजिया का जो थिंकिंग है फादर के प्रति वो चेंज हो रहा है, वो प्यार में बदल रहा है डर से। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड सो एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। उनको इतना काम करना पड़ता है, इतना वो वर्क करते हैं, थक जाते हैं कि वो मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड इस तरह से नहीं बन पाते हैं इतना आसानी से, क्योंकि सबका जो टाइम टेबल होता है, सबका जो वर्क कल्चर होता है वो अलग होता है, हमारे फादर का, आपके फादर का। तो किसी को अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ केजिया जो है वो समझने लगी। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर। अनदर ड्रीम? ओह, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. और यहाँ पे क्या होता है कि वो सोचती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया कि शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। तो केजिया सोचती है कि उनके जो लिखे हुए जो स्पीच थे, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, उसको मैंने टॉर्न कर दिया, उसको मैंने फाड़ दिया, वो कुशन बनाने के लिए। मैंने कितना गलत किया, उनको मेहनत को मैंने पानी में मिला दिया। और वो ऐसा ये सोच रही थी। तभी फादर उठ गए। फादर उठ करके बोल रहे, क्या हुआ, फिर से सपना देखी क्या? तो वो लिटिल गर्ल बोल रही है कि नहीं फादर, मेरा हेड जो है, मेरा सर जो है आपके हार्ट के पास है, और मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ, आपके हार्ट कैसा, आपका हार्ट जो है वो मतलब चल रहा है, आपका हार्ट बीट जो है वो कैसा चल रहा है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। कितना बड़ा दिल है आपका फादर, फादर डियर, आप कितने अच्छे हैं। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो लड़की है केजिया, इसका जो डर था फादर के प्रति वो उसको प्यार में बदल गया, और वो समझ पाई कि उसके फादर जो है वो गुस्सैल नहीं है, वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए वो उनसे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते हैं। तो इस स्टोरी, ये इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस स्टोरी से मैसेज हमें ये मिलता है कि हम लोगों को पहले से ही ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारे मदर फादर हमसे प्यार नहीं करते हैं, उनका अफेक्शन हमसे नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके कंडीशन, उनके वर्क का प्रेशर पे। फादर को अगर बहुत वर्क प्रेशर होगा, बहुत बिजी रहेंगे वो कंपनी में, अपने जॉब में, तो उनको बहुत टेंशन रहता होगा, वो घर नहीं आ पाते होंगे, वो आपके साथ खेल नहीं पाते होंगे, वो उसका मूड बहुत ख़राब रहता होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये सोच लो कि फादर आपसे प्यार नहीं करते हैं। दूसरे के फादर उसके साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो ये आप देख लेंगे दूसरे के फादर को और अपने फादर को ब्लेम करने लगेंगे कि मेरे फादर के पास टाइम नहीं है, मेरे साथ खेलते नहीं है, मेरे साथ बातें नहीं करते हैं प्यार से। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम अपने मदर फादर को इस तरह से जज ना करें, ठीक है, क्योंकि हर मदर फादर
जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति ऐसा होता है कि वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं काम के चक्कर में। वो काम क्यों करते हैं? वो आपके लिए ही तो काम करते हैं, आपके लिए ही तो पैसा जमा करते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाओ, आपको अच्छा से पढ़ाई करा पाए, वो अच्छा एजुकेशन दे पाए। इसलिए ऐसा थिंकिंग हमें नहीं लाना चाहिए। यही है इस चैप्टर का मेन थीम। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।